कबंध राम और लक्ष्मण से अपनी पहचान की सच्चाई को जानने का आग्रह करता है, जिससे उसके असली अस्तित्व का बोध होता है। यह स्थिति उनकी यात्रा को एक नई दिशा देती है। यह संतोषजनक और प्रेरणादायक है। कबंध का शाप उसकी शक्ति और ज्ञान को समाप्त कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह राम और लक्ष्मण से सहायता की अपेक्षा करता है। यह घटना कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो हमें दिखाती है कि संकट के समय में सहयोग कितना आवश्यक होता है। कबंध की कथा यह दर्शाती है कि वह वास्तव में एक गंधर्व था, जिसे ऋषि के श्राप के कारण राक्षस का रूप धारण करना पड़ा। यह उसके भीतर की चिंता और दुर्भाग्य को उजागर करता है, और इस प्रकार यह हमें मानवता की कठिनाइयों की याद दिलाता है। वह इंद्र से हुई लड़ाई का जिक्र करता है, जिसमें उसे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। इंद्र की वज्र से उसे शारीरिक बंधनों का सामना करना पड़ा। यह विजय उसके साहस और शक्ति का प्रतीक है, जो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता। वह राम से प्रार्थना करता है कि वे उसे मुक्त करें ताकि वह एक महान व्यक्ति के बारे में बता सके। यह व्यक्ति राम की यात्रा में मदद करने का आश्वासन देता है। यह सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। वह सागर के दक्षिण में सुग्रीव, एक महान वानर राजा, से मिलने की सलाह देता है। सुग्रीव राम की पत्नी सीता की खोज में सहायता करेगा। यह एक मजबूत मित्रता की नींव रखता है, जो जीवन के कठिनाइयों में एक महत्वपूर्ण सहारा बनता है। भक्ति और पागलपन के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। सच्ची भक्ति में अहंकार का अभाव होता है। यह सच्चे भक्त की पहचान है और हमें सिखाता है कि वास्तविक समर्पण क्या होता है। माता शबरी के प्रति राम और लक्ष्मण की प्रेम भक्ति स्पष्ट होती है। शबरी की गहन भक्ति और तपस्या के परिणाम स्वरूप हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चे समर्पण में क्या ताकत होती है। गुरुदेव की कृपा और तपस्या का प्रभाव भक्तों पर पड़ता है। यह दर्शाता है कि सच्चे गुरु की सेवा करने से भक्त को दिव्य अनुभव मिलते हैं, जो उन्हें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। भगवान राम के आगमन की भविष्यवाणी से भक्तों में उत्साह का संचार होता है। यह उनकी भक्ति को और भी मजबूत करता है, प्रेरणा का एक स्रोत बनता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सुग्रीव के साथ मित्रता करना भगवान राम के लिए रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायक होगा, जो उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मित्रता हमें सिखाती है कि सही साथियों का चुनाव कैसे किया जाता है। इस यात्रा में हनुमान की मदद से भगवान राम की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह हमें बताता है कि सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम की शिक्षा की प्रक्रिया में ऋषि अगस्त का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने ऋषि विश्वामित्र द्वारा छोड़ी गई कमियों को पूरा किया। यह दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन से हमारे जीवन में संपन्नता आ सकती है। रामायण में मित्रता का एक अनूठा उदाहरण जटायु की कुर्बानी है, जो मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में बलिदान की भावना होती है। शबरी की कथा में भगवान राम का निम्न जाति की महिला के प्रति सम्मान और उनके द्वारा फल खाने का उदाहरण जाति भेदभाव को समाप्त करता है। यह संदेश हमें एक समानता का आदान प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।